Happy Navratri and welcome to the another episode of Emotional Fools. माता रानी के दर्शन करना चाहेंगे आप लोग? माता रानी के दर्शन कर लीजिए. जय माता दी. तो जैसा कि नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, पहली नवरात्रि है आज, तो हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है. मतलब बॉयज़ पे आज हम बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं. आज हम बात करने वाले हैं हमारे बारे में. यस. और मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने एक्चुअली मेरी शॉप है जैसा कि आप देख सकते हैं. तो मेरे पास कस्टमर्स आते हैं, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी हैं. ये मेरी कज़न है, इसको लेके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं. बेसिकली एक्सपीरियंसेस किस बारे में है? तो जी हाँ, लड़कियाँ, बेटियाँ. मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को कहते हुए सुना है कि 30 साल की हो गई है, इसके रिश्ते, इसकी शादी नहीं हो रही, हमें तो बहुत टेंशन हो रही है. बल्कि उनकी बेटी साइबर क्राइम ब्रांच में है, उनकी बेटी डॉक्टर है, उनकी बेटी नर्सेज हैं. चलो कुछ नहीं भी है, आई एम नॉट सेइंग कि कुछ होना ही चाहिए बेटियों को तभी आप अपने पास रखेंगे. मैं इस थॉट प्रोसेस को बदलना चाहती हूँ कि बेटी को जानना पड़ेगा शादी करके, या बेटी कोई दान की चीज़ है, उसका कन्यादान करना पड़ेगा, या बेटी को हम अपने घर में नहीं रख सकते, या उसको हिस्सा नहीं मिल सकता क्योंकि वो बेटे का होता है. मैं इस थॉट प्रोसेस को बदलना चाहती हूँ. मेरी भी बेटी, और मैं बिल्कुल ये नहीं सोचती कि उसकी शादी हो जाए और वो चली जाए. ज़रूर अगर वो किसी के साथ खुश है, अपनी खुशी से, वो मुझे लगेगा वो बहुत खुश है कि वो मुझे ही भूल गई है, तो वो खुश रहे. लेकिन मेरा घर, मेरा सब कुछ उसी का है. मुझे किसी बेटे की ज़रूरत नहीं है अपने घर को वारिस देने के लिए. ये मेरी सिस्टर है, मैं बाहर का क्या बताऊँ. शी इज़ माई कज़न. और उसको ये एहसास नहीं हुआ क्योंकि उसके पेरेंट्स ने होने नहीं दिया. कुछ कहना चाहोगे? बहुत सारे, इवन मैं तो कहूँगी ज़्यादातर पेरेंट्स जो होते हैं, बेटियों को, लड़कियों को नहीं उतने इम्पोर्टेंस देते. किसी भी चीज़ में नहीं देते जितना वो एक बेटे के लिए करना चाहते हैं या कर सकते हैं. मैं हूँ, मेरी भी सिस्टर ही है, जैसे हम सिस्टर्स हैं, बहनें हैं, कुछ भी है, नहीं करते इतना. मतलब कुछ नहीं कि अगर कुछ भी है उनके पास, पेरेंट्स के पास अपना भी कुछ भी है ना, उस पर भी कभी ये नहीं कि ये चीज़ आगे जाके हमारी बेटी. लड़कियों के फ्यूचर के लिए सिर्फ इतना ही सोचा जाता है कि इसकी शादी हो जाएगी, चली जाएगी, फिर आगे ये अपना हस्बैंड को देखेगी, अपनी इसकी अलग फैमिली बनाएगी, जो करना है अपने घर जाके करेगी. यहाँ से चीज़ें ख़त्म हो गई. ऐसा होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए. बाय चांस ठीक है, उसकी शादी हो गई, खुश है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन कभी अगर शादी के बाद वो किसी प्रॉब्लम में है, किसी चीज़ में है, ज़रूरी नहीं उसे उस फैमिली से वैसे सपोर्ट मिलता भी है, बट जब कभी अगर बाय चांस नहीं मिलता, उसके पास कुछ नहीं होता, वो सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स के पास ही जाएगी ना. लेकिन अगर वहीं से ही अगर उसे मना कर दिया जाए कि नहीं, अब तो आप दूसरे घर के हो, अब आप वहीं देखो, एडजस्ट करो, तो वो चीज़ गलत है. क्योंकि एज पेरेंट्स अपने बेटी के लिए करना चाहिए बिना सोसाइटी को देखे, क्योंकि हमारे दुख सुख में कोई सोसाइटी वाला बंदा कुछ नहीं देखना. सबसे बड़ी रियलाइजेशन पता मैंने क्या की? मैंने ये की कि हमारा भाई है, मेरा भाई है, एंड आई एम रियली सॉरी टू से, बट आई एम एडमिटिंग कि वो है थोड़ा इररिस्पॉन्सिबल. ही इज़ इररिस्पॉन्सिबल. सब करते हैं, हम भी मस्ती करते हैं, पार्टीज करते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें समझ में आती है. ही इज़ इररिस्पॉन्सिबल अभी तो है. तो व्हाट मैंने फील किया कि वो हर चीज़ को लेके ना, उसको लगता है मेरा घर है, मैं तो लूँगा, मुझे तो देना पड़ेगा. ये कहाँ से आती है चीज़ें? ये कौन डाल रहा है आपके अंदर? आप लड़के हो इसलिए वो इतना श्योरिटी से ये चीज़ बोल देता है. मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे कुछ चाहिए, मैं बोल रही हूँ कि ये कैसा थॉट प्रोसेस है जो लड़के बाय बर्थ लेके पैदा होते हैं एक सिक्योरिटी के साथ. मैं कुछ करूँ ना करूँ, मेरा है. ये मुझे बहुत डिस्गस्टिंग लगता है. और मैं हूँ ऐसी, मैं इस चीज़ को बदलूँगी जितना मैं बदल सकती हूँ. मैं अपनी मम्मी के पास रहती हूँ शादी करके, और
बात शादी करके भी नहीं है, मैं रहूँगी मम्मी के पास ही रहूँगी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी के बिना नहीं रह सकती। आई लव माई मॉम किसी से भी ज़्यादा। और हाँ, मे भी आप कह सकते हो कि लाइफ में मुझे वो सिक्योरिटी नहीं मिली जो मैं अपनी बेटी के लिए बोल रही हूँ कि वो मुझे ही भूल जाए, मुझे नहीं मिला। तो यस, मैं बेटियों के लिए या लड़कियों के लिए, वुमेन के लिए, कि क्यों जाना है कहीं और। कोई प्रेशर नहीं है भाई शादी का, मत करो। मैं कह रही हूँ मत करो अनटिल एंड अनलेस आपको वो 100% वाली श्योरिटी नहीं आती ना, आप मैच्योर हो गए, आपको पता है ये ही इज़ द वन या शी इज़ द वन, तभी शादी करनी चाहिए। दोनों के लिए बोल रही हूँ ये बात। डोंट मैरी, अपना करियर बनाओ, दुनिया घूमो। मैंने बहुत गलतियाँ की है, मैं आज ये आपको कह रही हूँ और आप अपने एक्सपीरियंस से ही कह सकते हैं। और आज का दिन मैंने चूज़ किया था इस टॉपिक के लिए। मैं आप सबके व्यूज़ चाहूँगी, आप सबके ओपिनियंस चाहूँगी। प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले एपिसोड के लिए वेट कीजिए प्लीज़। बाय बाय।